तथा आप ही स्वयंभू अर्थात माता पिता के गर्भ से जन्म नहीं लेते, स्वयं प्रकट होते हो। यही प्राणी पवित्र यजुर्वेद अध्याय 40 मंत्र 8 में है कि कबीर मानिस स्वयंभू परिभू वेदधाता। भावार्थ है कि कबीर परमात्मा सर्वज्ञ है। मनीषी का अर्थ सर्वज्ञ होता है तथा अपने आप प्रकट होता है। वह परिभू सनातन अर्थात सर्वप्रथम वाला प्रभु है। वह सर्व ब्रह्मांडों का वेदधाता भिन्न भिन्न अर्थात सर्वलोकों को का रचनहार है। यूं जीऊं बहुते जन्म भरिमावा ता सतगुरु शब्द सुनाया। पृष्ठ 456। भावार्थ है कि श्री नानक साहेब जी कह रहे हैं कि मेरा यह जीव बहुत समय से जन्म तथा मृत्यु के चक्र में भरमाता रहा। अब पूर्ण सद्गुरु ने वास्तविक नाम प्रदान कर दिया। श्री नानक जी के पूर्व जन्म सतयुग में राजा अमरीश, त्रेता में राजा जनक हुए थे और फिर नानक जी हुए तथा अन्य योनियों के जन्मों की तो गिनती ही नहीं है। प्रभु कबीर जी ने स्वामी रामानंद जी को तत्वज्ञान समझाया। पंडित स्वामी रामानंद जी एक विद्वान पुरुष थे। वेदों व गीताओं जी के सर्वज्ञ ज्ञाता माने जाते थे। 5 वर्ष की आयु में रामानंद जी को गुरु धारण करना। जिस समय कबीर परमेश्वर कबीर देव अपने लीलामय शरीर में 5 वर्ष के हो गए तब गुरु मर्यादा बनाए रखने के लिए लीला की। 2.5 वर्ष की आयु के बच्चे का रूप धारण करके सुबह सुबह अंधेरे में पंचगंगा घाट की पौड़ियों के ऊपर लेट गए, जहाँ पर स्वामी रामानंद जी प्रतिदिन स्नानार्थ जाया करते थे। श्री रामानंद जी की चारों वेदों के ज्ञाता और पवित्र गीता जी के विद्वान माने जाते थे। स्वामी रामानंद जी की आयु 104 वर्ष की हो चुकी थी। काशी में जो पाखंड पूजा दूसरे पंडितों ने चला रखी थी वह बंद करवा दी थी। रामानंद जी शास्त्र अनुकूल साधना बताया करते थे और पूरी काशी में अपने बामन दरबार लगाया करते थे। रामानंद जी पवित्र गीता जी व पवित्र वेदों के आधार पर विधिवत साधना बताते थे। ओम नाम का जाप उपदेश देते थे। उस दिन भी जब स्नान करने के लिए पंचगंगा घाट पर गए तो पौड़ियों पर कबीर साहब लेटे हुए थे। सुबह ब्रह्म मुहूर्त के अंधेरे में स्वामी रामदेवानंद जी को कबीर साहब दिखाई नहीं दिए। कबीर साहब के सिर में रामानंद जी के पैरों की खड़ाहूँ लग गई। कबीर देव ने जैसे बालक रोते हुए ऐसे रोना शुरू कर दिया। रामानंद जी तेजी से झुके और देखा कि कहीं बालक को चोट तो नहीं लग गई तथा प्यार से उठाया। उसी समय रामदेवानंद जी के गले में कंठी माला निकलकर परमेश्वर कबीर के गले में डल गई। रामानंद जी ने कहा, बेटा राम राम बोलो, राम के नाम से दुख दूर हो जाते हैं। पुत्र राम राम बोलो। कबीर साहब के सिर पर हाथ रखा। शिष्य रूप में कबीर साहब चुपचाप हो गए। फिर रामदेवानंद जी स्नान करने लग गए और सोचा कि बच्चे को आश्रम में ले चलूँगा, जिसका होगा उसके पास भिजवा दूँगा। रामानंद जी ने स्नान करके देखा तो बच्चा वहाँ पर नहीं है। कबीर साहब वहाँ से अंतर्ध्यान हुए और अपनी झोपड़ी में आ गए। रामानंद जी ने सोचा कि बच्चा तो चला गया होगा, अब उसको कहाँ ढूंढूं। कबीर परमेश्वर द्वारा स्वामी रामानंद जी के आश्रम में 2 रूप धारण करना। एक दिन स्वामी रामानंद जी का कोई शिष्य कहीं पर सत्संग कर रहा था। कबीर साहब वहाँ पर चले गए। वह ऋषि जी श्री विष्णु पुराण की कथा सुना रहा था। वह कह रहा था कि भगवान विष्णु जी सारी सृष्टि के रचनहार हैं, यही पालन करता, यही राम और कृष्ण रूप में अवतार आने वाली परम शक्ति है, अजन्मा है। श्री विष्णु जी के कोई माता पिता नहीं हैं।
कबीर परमेश्वर ने यह सारी चर्चा सुनी। सत्संग के उपरांत कबीर परमेश्वर ने कहा, ऋषि जी क्या मैं एक प्रश्न पूछ सकता हूँ? ऋषि जी ने कहा कि बेटा पूछो। वहाँ सैकड़ों की संख्या में भक्तजन उपस्थित थे। कबीर देव ने कहा कि आप विष्णु पुराण के सत्संग सुना रहे थे कि श्री विष्णु जी परम शक्ति हैं, इन्हीं से ब्रह्मा और शिव की उत्पत्ति हुई है। ऋषि जी ने कहा कि मैं जो सुनाता हूँ विष्णु पुराण में ऐसा ही लिखा हुआ है। कबीर साहब ने कहा कि ऋषि जी मैंने तो आपसे संशय निवारण के लिए प्रार्थना की है, आप शुद्ध मत होइए। एक दिन मैंने विष्णु पुराण सुना था, उसमें वह महापुरुष सुना रहे थे कि भगवान शिव से विष्णु और ब्रह्मा की उत्पत्ति हुई है। प्रमाण पवित्र शिव पुराण रुद्र संहिता अध्याय 6 तथा 7 में गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित देवी भागवत के 3 स्कंद में लिखा है कि देवी इन तीनों देवता ब्रह्मा विष्णु शिव की माता है। ये तीनों नासवान है, अविनाशी नहीं है। ऋषि जी निरुत्तर हो गए। क्रोधित होकर बोला, तो कौन है, किसका पुत्र है? कबीर साहब से पहले ही दूसरे भक्तजन कहने लगे कि यह तो नीरू जुलाहे का पुत्र है। स्वामी रामानंद जी का शिष्य कहने लगा कि तूने गले में कंठी कैसे डाल रखी है? वैष्णव साधु तुलसी की एक मणिया की माला गले में डालते हैं, उससे यह प्रमाणित होता है कि इन्होंने विष्णु परंपरा से उपदेश ले रखा है। तेरा गुरुदेव कौन है? कबीर साहब ने कहा, मेरा गुरुदेव वही है जो आपके गुरुदेव हैं। वह ऋषि बहुत क्रोधित हो गया तथा बोला कि रे नादान, तू अछूत जुलाहे का बच्चा और मेरे गुरुदेव को अपना गुरुदेव बता रहा है। मेरे गुरुदेव का पता है कौन है? श्री श्री 1008 पंडित रामादेवनंद जी आचार्य, तू जुलाहे का बालक। वह तो तेरे जैसे अछूतों के दर्शन भी नहीं करते और तू कह रहा है कि मैंने उनसे नाम लिया है। देख लो भाई भक्तजनों, ये झूठा कपटी है। अभी गुरुदेव के पास जाऊंगा और उनके तेरी सारी कहानी बताऊंगा। तू छोटी जाति का बच्चा हमारे गुरुदेव की बेइज्जती करता है। कबीर अग्नि बोले कि ठीक है, गुरुदेव जी को बताओ। उस ऋषि ने जाकर रामानंद जी को बताया कि गुरुदेव एक जुलाहे जाति का लड़का है, उसने तो हमारी नाक काट दी। वह कहता है कि स्वामी रामानंद जी मेरे गुरुदेव हैं। हे भगवान, हमारा तो बाहर निकलना दुर्लभ हो गया है। स्वामी रामानंद जी बोले कि कल सुबह उसको बुला कर लाओ, कल देखना तुम्हारा सामने मैं उसको कितना दंड दूंगा। स्वामी रामानंद जी के मन में बात बताना। अगले दिन सुबह सुबह कबीर साहब को 10 नादान व्यक्तियों ने पकड़कर श्री रामानंद जी के सामने उपस्थित कर दिया। रामानंद जी ने यह दिखाने के लिए कि मैं कभी छोटी जाति वालों के दर्शन नहीं करता, यह झूठ बोल रहा था कि इसने मेरे से दीक्षा ली है, आगे पर्दा लगा लिया। रामानंद जी के पर्दे के पीछे से पूछा कि तू कौन है और तेरी क्या जाति है? तेरा कौन सा पंथ है, अर्थात किस परमात्मा की पूजा करता है? रामानंद अधिकार सुनी जुलाहा अक जगदीश, दास गरीब विलंबना ताहि नवावत शीस। रामानंद को गुरु कहे तनसो नहीं मिलात, दास गरीब दर्शन भये पैड़े लग जूलात। पंथ चलत ठोकर लगी राम नाम कह दीन, दास गरीब कसर नहीं सीख लये परवीन। आड़ा उड़दा लाय करी रामानंद बुझंत, दास गरीब कुलंग छवि अधर डाक कूदंत। कौन जात कुल पंथ है, कौन तुम्हारा नाम? दास गरीब अधीन गति बोलत है बलि जाऊं। उत्तर कबीर जी का जात हमारी जगत गुरु, परमेश्वर पद पंथ। दास गरीब लिखंति पैर
नाम निरंजन कंद। रामानंद जी बोले, रे बालक सुन, दुर्बुद्धि घट मन मठ तन आकार, दास गरीब हृदय लाग्या हो बोले सिरजनहार। तुम मोमन के पालवा जुलाहे के घर बास, दास गरीब अज्ञान गति ऐता दृढ़ विश्वास। मान बड़ाई छाड़कर बोलो बालक बैन, दास गरीब अधम मुखी ऐता तुम घट फैन। तर्क तलु से बोलते रामानंद सुरज्ञान, दास गरीब कूजाती है आखिर नीच नदान। परमेश्वर कबीर देव ने प्रेम पूर्वक उत्तर दिया, महके बदन खुलास कर सुन स्वामी परवीन। दास गरीब मन मरे मैं अजीज आधीन, मैं अवगत गति से परे चार वेद सो दूर। दास गरीब सो दिशा सकल सिंध भरपूर है, खालिक हमरा नाम। दास गरीब अजाति हूँ मैं जू कहाँ बलि जाऊँ, जाति पात मेरी नहीं बस्ती नहीं गाम। दास गरीब अगन गति नहीं हमारे नाम, नाद बिंद मेरे नहीं गुदा नहीं गात। दास गरीब शब्द सजा नहीं किसी का साथ, सब संगी बिछड़ो नहीं आदि अंत बहुजाज। दास गरीब सकल वसूं बाहर भीतर माही, ऐ स्वामी सृष्टा में सृष्टि हमारो तीर। दास गरीब अधर बसूं अभिगत सत्य कबीर, पहमी धारण आकाश में मैं व्यापक सब ठोर। दास गरीब न दूसरा हम समलुत नहीं और, हम दासन के दास हैं करता पुरुष करीम। दास गरीब अवधूत हम ब्रह्मचारी सीम, सुन रामानंद राम हम मैं बावन नरसिंह। दास गरीब कली कली हम ही से कृष्ण अभंग, हम ही से इंद्र कुबेर है ब्रह्मा विष्णु महेश। दास गरीब धर्म ध्वजा धरण रसा तल शेष, सुन स्वामी सत्य भाँ कहूँ झूठ न परे रिंच। दास गरीब हम रूप बिन और सकल परपंच, गोता लाऊं स्वर्ग पर फिरू बैठु पाताल। गरीब दास ढूंढत फिरे हीरे माणिक लाल, इस दरिया कंकर बहुत लाल कहीं कहीं ठाव। गरीब दास माणिक चुगे हम मुरजीवा नाव, मुरजीवा माणिक चुगे कंकर पत्थर डारी। दास गरीब डोरी अगम उतरो शब्द आधार। यदि मेरी जात पूछ रहे हो तो मैं जगत गुरु हूँ। वेदों में लिखा है कि जगत गुरु सारी सृष्टि को ज्ञान प्रदान करने वाले कबीर प्रभु हैं। मेरा पंथ क्या है, किस परमेश्वर का मैं मार्गदर्शन करता हूँ। इसके उत्तर में कबीर जी ने कहा, मेरा परमेश्वर पंथ है। ईश्वर परमेश्वर ब्रह्मा पूर्ण ब्रह्मा तथा अक्षर पुरुष परम अक्षर पुरुष, मैं उस सर्वोच्च शक्ति सुप्रीम पावर परमेश्वर का मार्ग दर्शन करने आया हूँ, जो अनंत कोटि ब्रह्मांड के रचयिता और धारण पोषण करने वाले हैं। वेदों में जिनको कबीर देव कबीर अग्नि आदि नामों से संबोधित किया है। ईश व अक्षर पुरुष तो ब्रह्मा को कहा जाता है, जो केवल 21 ब्रह्मांड का स्वामी है। पर ब्रह्मा व अक्षर पुरुष को ईश्वर कहा जाता है, जो 7 संख्य ब्रह्मांडों का स्वामी है। तथा अमर अक्षर पुरुष तो पूर्ण ब्रह्मा व परमेश्वर कहा जाता है, जो असंख्य ब्रह्मांडों का स्वामी है, अर्थात कुल का मालिक है। और इसीलिए कबीर जी ने स्वामी रामानंद जी से कहा कि मेरा पंथ परमेश्वर की प्राप्ति वाला है। गीता अध्याय 15 श्लोक 17 में लिखा है कि वास्तव में अविनाशी परमेश्वर तो कोई और ही है, और वही तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है। और वही अविनाशी परमात्मा परमेश्वर इस नाम से जाना जाता है। वह परमेश्वर मैं ही हूँ। इस बात को सुनकर स्वामी रामानंद जी बहुत क्षुब्ध हो गए तथा कहा कि मेरे निकम्मे,
कि रे निकम्मे, तू छोटी जाति का और छोटा मुँह, बड़ी बात, तू अपने आप भगवान बन बैठा। बुरी गालियाँ भी दी। कबीर साहब बोले, हे गुरुदेव, आप मेरे गुरु जी हैं, आप मुझे गाली दे रहे हो तो भी मुझे आनंद आ रहा है। लेकिन मैं जो आपको कह रहा हूँ, मैं ज्यों का त्यों पूर्ण ब्रह्मा ही हूँ, इसमें कोई संशय नहीं है। इस बात को सुनकर रामानंद जी ने कहा कि ठहर जा, तेरी तो लंबी कहानी बनेगी, तू ऐसे नहीं मानेगा, मैं पहले अपनी पूजा कर लेता हूँ। रामानंद जी ने कहा कि इसको बैठाओ, मैं पहले अपनी कुछ क्रिया रहती है वह कर लेता हूँ, बाद में इससे निपटूंगा। स्वामी रामानंद जी क्या क्रिया करते थे? भगवान विष्णु जी की एक काल्पनिक मूर्ति बनाते थे। सामने मूर्ति दिखाई देने लग जाती थी। जैसे कर्म कांड करते हैं, भगवान की मूर्ति के पहले वाले सारे कपड़े उतार कर उनको जल में स्नान करवाकर फिर स्वच्छ कपड़े पहनाकर ठाकुर को पहनाकर गले में माला डालकर तिलक लगाकर मुकुट रख देते हैं। रामानंद जी कल्पना कर रहे थे कि कल्पना करके भगवान की काल्पनिक मूर्ति बनाई, श्रद्धा से जैसे नंगे पैरों जाकर आप ही गंगा जल लाए हो, ऐसे अपनी भावना बनाकर ठाकुर जी की मूर्ति के कपड़े उतारे, फिर स्नान करवाया तथा नए वस्त्र पहना दिए, तिलक लगा दिया, मुकुट रख दिया और माला कंठी डालनी भूल गए। यदि कंठी ना डाले तो पूजा अधूरी और मुकुट रख दिया तो पुनः उसे उतारा नहीं जा सकता। यदि उसी दिन मुकुट उतार दे तो पूजा खंडित मानी जाती थी। स्वामी रामानंद जी अपने आय को कोस रहे थे कि इतना जीवन हो गया, मेरा कभी भी ऐसे गलती जिंदगी में नहीं बनी थी। प्रभु आज क्या गलती बन गई मुझ पापी से? यदि मुकुट उतारूं तो पूजा खंडित। उसने सोचा कि चल मुकुट के ऊपर से कंठी माला डाल कर देता हूँ। कल्पना से कर रहे हैं, कोई सामने मूर्ति नहीं है और पर्दा लगा है। कबीर परमेश्वर दूसरी तरफ बैठे हैं। मुकुट में माला फंस गई, आगे नहीं जा रही थी। तब रामानंद जी ने कहा, सोचा कि अब क्या करूं, हे भगवान, आज तो मेरा सारा दिन व्यर्थ हो गया। आज की मेरी भक्ति कमाई व्यर्थ गई, क्योंकि जिसको परमात्मा की कसम होती है उसका एक नित्य नियम भी रह जाए तो उसको दर्द बहुत होता है। जैसे इंसान की जेब कट जाए तो फिर बहुत पछतावा करता है, ऐसे ही प्रभु के सच्चे भक्तों को इतनी लगन होती है। इतने में कबीर साहब ने कहा कि स्वामी जी, माला की घुट्टी खोल दो और गले में डाल दो, फिर गांठ लगा दो, मुकुट उतारना नहीं पड़ेगा। अब रामानंद जी काहे के मुकुट उतारे था, काहे की गांठ खोले था। कुटिया के सामने लगा पर्दा भी स्वामी रामानंद जी ने अपने हाथों से फेंक दिया और सारे ब्राह्मण समाज के सामने उस कबीर परमेश्वर को सीने से लगा लिया। रामानंद जी ने कहा, हे भगवान, आप तो इतना कोमल शरीर है जैसे रुई हो और मेरा तो पत्थर जैसा शरीर है। एक तरफ तो प्रभु खड़े हैं और एक तरफ जाति व धर्म की दीवार है। प्रभु चाहने वाली पूर्ण आत्माएं तो धर्म की बनावटी दीवारों को तोड़ना श्रेयकर समझते हैं। वैसा ही स्वामी रामानंद जी ने किया। सामने पूर्ण परमात्मा को पाकर ना जाति देखी, ना धर्म देखा, ना छुआछात, केवल आत्मा कल्याण देखा। इससे ब्राह्मण कहते हैं, बोलत रामानंद जी, हम घर बड़ा सुकाल, गरीबदास पूजा करे, मुकुट फही जदिमाल,
सेवा करो संभाल कर, सुन स्वामी सुरज्ञान। गरीबदास सिर मुकुट धरी, माला अटकी जान। स्वामी गुंडी खोल कर, फिर माला गल डार। गरीबदास इस भजन को, जानत है करतार। ड्योढ़ी पर्दा दूर कर, लिया कंठ लगाए। गरीबदास गुजरी बहुत, बदनों बदन मिलाए। स्वामी रामानंद जी ने कहा कि कबीर प्रभु आपने झूठ क्यों बोला? कबीर साहब बोले कि कैसा झूठ स्वामी जी? स्वामी जी रामानंद जी ने कहा कि आप कह रहे थे कि आपने मेरे से नाम ले रखा है, आपने मेरे से उपदेश कब लिया? कबीर साहब बोले एक समय आप स्नान करने के लिए पंचगंगा घाट पर गए थे, मैं वहाँ लेटा हुआ था, आपके पैरों की खड़ाऊ मेरे सिर में लगी थी, तो मैंने आपने कहा था कि बेटा राम नाम बोलो। रामानंद जी बोले हाँ, अब कुछ याद आया, परंतु वह तो बहुत छोटा बच्चा था, क्योंकि उस समय 5 वर्ष की आयु के बच्चे बहुत बड़े हो जाते